तो जिस वीडियो का इंतज़ार था वो वीडियो आ चुका है। कक्षा 9 विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 का बिल्कुल नया 2023 का दोस्तों पेपर इसी वर्ष का ये दोस्तों पेपर है और इसको मॉडल पेपर की तरह अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में तो काम आएगा ही, साथ इसके क्वेश्चन वार्षिक परीक्षा के लिए भी आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। यहाँ पर कक्षा 9 विज्ञान का दोस्तों ये पेपर है, पूर्णांक 70 नंबर का ये पूरा पेपर होगा। इसके बाद देखेंगे 3 घंटे 15 मिनट आपको यहाँ पर टाइम मिलता है, पूरा पेपर देखेंगे। कोड ए है इस पेपर का, क्लास 9 साइंस। चलिए यहाँ पर निर्देश पढ़ लेते हैं कि क्या क्या किया गया, क्या क्या करना है हमें यूपी बोर्ड क्लास 9th में अगर हम पढ़ते हैं। साथ ही साथ ये दूसरे बोर्ड में भी काम कर सकता है, लेकिन ये स्पेशली यूपी बोर्ड के लिए है क्योंकि ये यूपी बोर्ड के कॉलेज का पेपर है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि प्रारंभ में 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिए गए हैं। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ और बा में विभाजित है। अच्छे से समझ लो, मॉडल पेपर है, अगर सॉल्व कर लोगे तो पेपर बहुत अच्छा होने की उम्मीद है दोस्तों। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपकी पेपर की दृष्टि से, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से। खंड आ में जो 20 प्रश्न दिए हैं वो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उनके उत्तर आपको OMR शीट पर देने हैं। OMR शीट पर गोले काले जो किए जाते हैं ना, बॉल फिल करते हैं ब्लैक पेन या ब्लू पॉइंट पेन से, वो वाला यहाँ पर OMR के 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये पैटर्न दोस्तों 1-2 साल से लागू है, OMR पर करना होता है 20 प्रश्न। इसके बाद खंड बा में लिखने वाले प्रश्न हैं, वर्णनात्मक प्रश्न है उसे, और जिनको उत्तर पुस्तिका पर हल करना है। प्रत्येक खंड 3 उपखंडों का, खा और गा में विभाजित है। प्रत्येक प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्नों के अंक उनके सामने दिए गए हैं, मतलब कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है ये उसके सामने लिखा है। अगर कोई प्रश्न 1 नंबर का है तो उसके सामने 1 लिखा होगा, अगर कोई प्रश्न 4 नंबर का है तो उसके सामने 4 लिखा होगा। अपने उत्तर की पुष्टि करने के लिए नामांकित चित्र, रासायनिक समीकरण वगैरह आपको देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले खंड आ में उपखंड का यहाँ पर फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको, बहुविकल्पी। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में सदिश राशि कौन सी है? तो चाल एक अदिश है, दूरी भी अदिश है, कार भी अदिश है। यहाँ पर जो हाईलाइटेड है दाब, ये एक सदिश राशि है, तो विकल्प डी सही है। इसके बाद विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? तो विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद त्वरण का SI मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का, एक्सेलरेशन भी कहते हैं त्वरण को, त्वरण का SI मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। पूरा सॉल्व पेपर सिर्फ और सिर्फ एग्जाम से दमेस पर, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। यहाँ पर संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो संवेग परिवर्तन की दर को बल का आवेग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, विकल्प डी करेक्ट है। इसके बाद यहाँ पर 5वां प्रश्न है, किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं, इसके अगले पेज पर ऑप्शन दिए हैं तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास वस्तु के केंद्र, गुरुत्व केंद्र पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, गुरुत्वीय त्वरण पर, या वस्तु के आकार पर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, वस्तु के द्रव्यमान पर वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, बल F से प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान M से, त्वरण A से, तो इनके बीच संबंध क्या है? तुम जानते हैं, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, यानी कि F = m है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है ये सही होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, F = ma। सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मात्रक क्या होगा? यहाँ पर ये प्रश्न मैं छोड़ूंगा आपके लिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चारों ऑप्शन दिए हैं कि यहाँ पर जो सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, उसका मात्रक क्या होगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब उपखंड खा यानी कि केमिस्ट्री के प्रश्न, रसायन विज्ञान के प्रश्न यहाँ पर आते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ताप बढ़ाने पर वाष्पन की दर क्या होगी? तो वाष्पन बढ़ जाएगा ना, जितनी तेज़ हम ताप देंगे किसी भी लिक्विड को तो वो उतना ही जल्दी भाप में बदलेगा, यानी वाष्पन की दर बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद है
दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांग मिश्रण बना लेना क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये संघनन ही कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। विसरण प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है। ऊर्ध्वपातन आप जानते ही हैं, ठोस से सीधा गैस में बदलना, और वाष्पीकरण तो द्रव का गैस में बदलना होता है तापमान के बढ़ाने पर। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? तो साबुन दोस्तों एक तत्व से मिलकर नहीं, अनेक तत्वों से मिलकर बना होता है। इसके बाद वायु भी कई तत्वों का मिश्रण है। कैल्शियम कार्बोनेट एक यौगिक है जिसका सूत्र CaCO3 होता है। सिलिकॉन यहाँ पर जो है, सिलिकॉन नहीं सिलिकॉन, Si, तो Si ये एक तत्व है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कमरे के ताप पर कौन सा तत्व द्रव होता है? कमरे के ताप पर कौन सा तत्व द्रव होता है? तो लोहा तो दोस्तों कमरे के ताप पर द्रव होता नहीं, ना वायु ना एल्यूमिनियम। ब्रोमीन जो होती है ये कमरे के ताप पर द्रव होती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं? दोस्तों किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को सांद्रता कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको हम सांद्रता कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, सांद्रता। पोटेशियम का प्रतीक क्या है? तो पोटेशियम का प्रतीक दोस्तों पी तो होता नहीं, फॉस्फोरस है, प्लेटिनियम है, ये पोलोनियम है, और यहाँ पे ये के जो है, पोलोनियम भी यहाँ पर गलत है, पीओ होगा। ये जो के है ऑप्शन नंबर डी ये वाला सही है। पोटेशियम का प्रतीक के होता है, इसका परमाणु क्रमांक 19 होता है, 19 के। केंद्रक की खोज, अब यहाँ पे उपखंड गा स्टार्ट हो गया है जो कि है जीव विज्ञान के प्रश्न, बायोलॉजी के प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, केंद्रक की खोज किसने की थी? तो केंद्रक की खोज हम जानते हैं रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, जबकि कोशिका की खोज जो की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है, विकल्प बा यानी विकल्प बी सही होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है जीव विज्ञान से जो बहुविकल्पी प्रश्न है, शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी है या क्या है? तो दोस्तों जानते हैं कोशिका। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। प्रोटीन संश्लेषण में कौन सा कोशिकांग काम करता है? तो राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में काम करते हैं, सहायक होते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? क्लोरेनकाइमा में, स्क्लेरेनकाइमा में, या कोलेनकाइमा, या में इन सभी में? दोस्तों इसका उत्तर मैंने ढूंढने का प्रयास किया लेकिन इसका सही उत्तर मुझे नहीं मालूम, और ना ही मुझको ये गूगल पे भी ठीक से नहीं मिला। तो आपको अगर इसका उत्तर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पर होती है, क्लोरेनकाइमा में, या स्क्लेरेनकाइमा में, या कोलेनकाइमा में, या इन सभी में। अगला प्रश्न है, विभज्योतक ऊतक होता है कहाँ पर होता है? तो विभज्योतक ऊतक पौधों में पाए जाने वाले ऐसे कोशिकाओं के समूह होते हैं, ऐसे ऊतक होते हैं जो कि विभाजित होते रहते हैं। ये तनों के शीर्ष में और जड़ की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर तनों के शीर्ष पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी ये सही होगा। चालनी कोशिकाएं हम जानते हैं दोस्तों फ्लोएम में पाई जाती हैं। जितने भी हाईलाइट किए हुए हैं वही ऑप्शन सही है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर ये हाईलाइट है तो ऑप्शन बी करेक्ट है, फ्लोएम। चालनी नलिकाएं फ्लोएम में पाई जाती हैं। इसके बाद द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है? दोस्तों कैरोलस लीनियस द्विनाम पद्धति के जन्मदाता हैं, कैरोलस लीनियस। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर OMR वाले क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। यहाँ पर खंड बा स्टार्ट होता है जहाँ पर आपको अब इसके उत्तर लिखने होंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में। यहाँ पर OMR वाले प्रश्न समाप्त होते हैं। तो सबसे पहला खंड बा का उपखंड का है, भौतिक विज्ञान के प्रश्न है। तो भौतिक विज्ञान में सबसे पहला प्रश्न है दूरी तथा विस्थापन में, पहला प्रश्न है दूरी तथा विस्थापन में दो अंतर लिखिए। यहाँ पर बहुत ही हर साल लगभग आता है, तो ये तो 9th वाले ज़रूर तैयार करके जाए। दूरी तथा विस्थापन में अंतर, दो अंतर लिखना है 2 नंबर में। चाल तथा वेग में 2 अंतर लिखिए, चाल तथा वेग में भी 2 अंतर लिखने हैं। इसके बाद संतुलित तथा असंतुलित बलों का उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, ये 4 नंबर का प्रश्न है। संतुलित तथा असंतुलित बलों का उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। 4 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G तथा गुरुत्वीय त्वरण G के मध्य संबंध स्थापित कीजिए।
तो ये 4 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, गति के द्वितीय समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर का निगमन करो। एक रेसिंग कार 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चल रही है, गतिमान है, गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड बाद वह कितनी दूरी तय करेगी। ये एक न्यूमेरिकल पूछा गया 6 नंबर में। अगर आपको ये न्यूमेरिकल नहीं आता है तो फिर आपको अथवा में एक और विकल्प दिया गया है, वो प्रश्न भी देख लेते हैं। अगर दोस्तों आप वो न्यूमेरिकल नहीं कर पाते तो स्पष्ट करना है आपको न्यूटन का गति विषयक का प्रथम नियम, न्यूटन के गति विषयक का द्वितीय नियम और न्यूटन के गति विषयक का तृतीय नियम। ये स्पष्ट कर देना, 6 नंबर मिल जाएंगे। उपखंड खा में रसायन विज्ञान के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, गर्मियों के दिनों में घड़े का जल ठंडा क्यों हो जाता है। अगला है, एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। कारण बताने वाले यहाँ पर प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तत्व और यौगिक में अंतर देख लेना, पढ़ लेना अच्छे से। 4 अंतर पूछे गए हैं 4 नंबर में। परमाणु क्या है, डाल्टन के परमाणुवाद को स्पष्ट करो। इसके बाद ठोस, द्रव तथा गैस के अणुओं की विशेषताओं का उल्लेख करो। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत वाला तो ये कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, उपखंड गा, तो यहाँ पर कोशिका के बारे में पूछा गया है। बायोलॉजी में कोशिका क्या है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, कोशिका सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ सकते हैं आप, और भी कोशिकांग जैसे राइबोसोम, गाल्जी इकाई, अंतःप्रद्रवीय जालिका भी पढ़ के जाना चाहिए। पेपर में आने की संभावना, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो बात बोलनी पड़ेगी। सरल ऊतक तथा जटिल ऊतक में कोई 4 अंतर लिख दो, ये 4 नंबर का प्रश्न है। पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में कोई 6 अंतर लिख दो, ये 6 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद अगर आपको ये पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर नहीं आता है तो फिर आप कर सकते हैं, जंतुओं का वर्गीकरण क्यों किया गया है, जंतुओं के वर्गीकरण के महत्व को स्पष्ट करो। तो ये पूरा पेपर था विज्ञान क्लास 9th का यूपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके रखो। इसी प्रकार के मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, टिप्स, ट्रिक्स, ट्यूटोरियल्स लगातार आते रहते हैं एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। साथ ही साथ अगर आपको इस पूरे पेपर का PDF चाहिए है तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और आपको वहाँ पर इस पूरे पेपर का PDF मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाओगे। एग्जाम्स विद एमएस टेलीग्राम चैनल का भी नाम है, वहाँ पर आपको ये PDF मिलते रहते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।